हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपका आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वाटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से हर वीडियो में 500 लाइक का टारगेट रखता हूं, अगर आपको इस वीडियो के दौरान कुछ भी नया सीखने को मिले और लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो तूती बोलना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा रौब होना, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, छोटी सी चीज को बड़ी कर देना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा सतर्क रहना या तैयार रहना। कहते नहीं है कि अगले महीने तुम्हारी परीक्षा है, आप अपनी कमर कस लीजिए। समझ रहे? तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग कमर कसने की बजाय कमर ढीली करते जा रहे, तो ये आप समझ सकते हैं। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? तो गुजारा में आपका प्रत्यय हो जाएगा आ प्रत्यय, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पिटाई में कौन सा प्रत्यय है? तो पिटाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आई प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चुनाव में कौन सा प्रत्यय है? तो चुनाव में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो चुनाव में जो आपका प्रत्यय होगा आओ प्रत्यय, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राक्षस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो राक्षस शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका दानव, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये बिल्कुल वन वर्ड है, समझ रहे? इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, आपको पता ही होने चाहिए ये। अगर पता है तो ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ो। ठीक है, इनमें से कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है, इस बात को थोड़ा ध्यान देना। देव तो देवता का पर्यायवाची होगा, सुर भी होगा, अमर भी होगा, अविनीत नहीं होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची है? तो कौन सा आरंभ का पर्यायवाची है? तो शुरुआत जो है ये आरंभ का पर्यायवाची है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देखना। कौन सा आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? हमला, हमला जो है ये आरोप का पर्यायवाची नहीं है। अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अलंकार शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका आभूषण, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। संभावना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, संभावना का विलोम शब्द। तो संभावना का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, असंभावना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? तो संकल्प का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असंकल्प, पहला ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट। विशिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ, विशिष्ट का विलोम शब्द। तो विशिष्ट का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा सामान्य, विशिष्ट का विलोम शब्द होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ, विकास शब्द का विलोम शब्द। तो विकास शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विनाश, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। शत्रुता का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ, शत्रुता का विलोम शब्द। तो शत्रुता का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? मित्रता, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट, शत्रुता का विलोम शब्द होगा मित्रता। बागदान का संधि विच्छेद क्या होगा? बागदान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बागदान का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बाक प्लस दान, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग में कौन सी संधि है? जल्दी बताओ, उद्योग में कौन सी संधि है? तो उद्योग में व्यंजन संधि है। कौन सी दोस्तों? व्यंजन संधि है उद्योग में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उद्योग में कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यहाँ पर यण संधि होगी, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 से 73 तक आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चार ऑप्शंस आपके सामने ये लिखे हुए हैं, इन चार ऑप्शंस में से आपको एक वाक्य छांटना है जो बिल्कुल शुद्ध है। तो देख लीजिए, चारों ऑप्शंस आराम से पढ़िए और फिर आप शुद्ध वाक्य छांटिए। तो सही आंसर हो जाएगा तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वही काम आपको 71 में करना है, तो जल्दी से बताइए कि इसमें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 71, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा?
बिल्कुल ठीक। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में भी आपको वही काम करना है, जल्दी बताओ। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा उनके एक पुत्र है। ये सही होगा 72 का? नहीं। क्या सही होएगा? उनका एक पुत्र है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या होगा 73 का? 73 का सही आंसर होगा पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। पिछले की बात हो रही, यानी कि यहाँ पर आपका पास्ट में ही सेंटेंस होगा। यहाँ पर देखो प्रेजेंट में, यहाँ पर फ्यूचर में, यहाँ पर भी प्रेजेंट में, यहीं पर है आपका पास्ट में, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 74 75 में आपको क्या करना है, चार विकल्प दिए हैं, एक विकल्प का सही चयन करना है, ठीक है। अखियां हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुनी रूखी। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, जल्दी बताओ। अखियां जो हैं वो हरी की भूखी हैं, तो यहाँ पर रस तो होगा, सॉरी रस बताना है, अलंकार नहीं, ठीक है। तो कौन सा रस होगा, बिल्कुल ठीक, यहाँ पर आपका जो रस हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरे तन कागत का पुतला, लांगे बूद विंसी जाए, छिनवे गरब करे के तो क्यों इतना। तो यहाँ पर कौन सा रस है, तो यहाँ पर आपका रस हो जाएगा शांत रस, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है, जल्दी बताओ, सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ रस जो है ये किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, जल्दी बताओ, जुगुप्सा जो है ये किस रस का स्थायी भाव है। तो पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। तो जुगुप्सा जो है ये वीर रस, सॉरी वीर रस का तो नहीं होगा भैया, ये भीवस रस का स्थायी भाव है, वीर का तो उत्साह होता है, भीवस रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है, संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका सम उपसर्ग होगा, कौन सा, सम उपसर्ग, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। दुसाहस शब्द में उपसर्ग बताइए, दुशासन शब्द में उपसर्ग बताइए। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा बच्चों, यहाँ पर आपका जो उपसर्ग हो जाएगा वह कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, दुस उपसर्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, कौन सा, दुस उपसर्ग। आप लोग तीसरा ऑप्शन नहीं लगा देना, नहीं तो तीसरे ऑप्शन के पीछे पड़ जाओ। दुस उपसर्ग ही होगा। शुद्ध वर्तनी बताओ, पौराणिक किस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी बताना है 80 में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन, पौराणिक किस प्रकार से लिखा जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें आपको बताना है शुद्ध वर्तनी अंतरराष्ट्रीय किस प्रकार से लिखा जाता है, जल्दी बताओ। 81 में अंतरराष्ट्रीय किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, जल्दी बताओ, कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, इसमें आपको बताना है। अंतर्निहित किस प्रकार से लिखा जाता है 82, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अंतर्निहित, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है। अब देखना, राधा कृष्ण, अब अगर इसका समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, राधा और कृष्ण होगा कि नहीं होगा, बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूँ। राधा कृष्ण का मतलब यही तो है, राधा और कृष्ण, और जहां पर और या योजक चिन्ह लग जाए वहां द्वंद्व समास होता है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। त्रिभुवन शब्द का कौन सा समास है, तो देखो त्रिभुवन में पहला पद संख्यावाचक है, और जहां पर पहला पद संख्यावाचक हो जाता है बच्चों वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्भय शब्द में कौन सा समास है, जल्दी बताओ, निर्भय शब्द में कौन सा समास है, निर्भय शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर आपका यही, अब यही भाव समास हो जाएगा। मैंने आपको बताया, आगे आपको प्रा दिख जाए, यथा दिख जाए, यावत दिख जाए, प्रति प्रति दिख जाए, निर दिख जाए, तो यहाँ पर आपके अव्ययी भाव समास होते हैं जिनका पहला पद प्रधान नहीं होता है। गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला का मतलब गौ की शाला या गायों की शाला,
ठीक है। और जहां पर कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है, वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। बताओ सारी चीज बिल्कुल क्लियर हो रही ना। अब लास्ट क्वेश्चन है कि दोहे में कितने चरण होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कितने चरण होते हैं और कितनी मात्राएं होती हैं दोहे के दोहे के प्रत्येक चरण में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।